हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है टेकन। आप में से बहुत से लोगों ने टेकन 3 गेम तो खेला ही होगा। ये उसी की मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया भर की सरकारें गिर चुकी हैं और उनकी जगह 8 प्राइवेट कंपनियों ने ले ली है जो पूरी दुनिया पर राज करती हैं। इन्हीं में से एक है टेकन जो अमेरिका पर राज करती है। हर साल ये कंपनियां एक टूर्नामेंट में अपने फाइटर को लड़वाती हैं। टूर्नामेंट से 5 दिन पहले हम जिन को देखते हैं जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा है। इसी दौरान वहां टेकन के सोल्जर आ जाते हैं जो इन लोगों को मारने लगते हैं, पर जिन किसी तरह से इनसे भी बचकर निकल जाता है और बोनर के पास आ जाता है जो चोरी का सामान खरीदता है। इस बार जिन टेकन का डिवाइस चुरा कर लाया है जिसे बोनर खरीद लेता है। जिन जब बाहर आता है तो एक स्क्रीन पर हियाची टेकन के बारे में अनाउंस कर रहा होता है। इसके बाद जिन अपनी माँ के लिए कॉफी और ऑरेंज खरीदता है और इधर हियाची अपने सोल्जर को तैयार कर रहा है और ये अपने बेटे काजुया को आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज बना देता है। इधर जिन अपनी माँ के पास आता है और उन्हें कॉफी और ऑरेंज देता है। जिनकी माँ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें फाइट करना सिखाया अपनी रक्षा के लिए, ना कि गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए। जिन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ कर्फ्यू लगने वाला है। जिन अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है। इधर काजुया भी बोनर के ठिकाने पर आ जाता है और वो पता लगा लेता है कि उनका डिवाइस जिन ने चुराया है और फिर वो अपने सोल्जर को जिन के घर भेज देता है जहां पर उन्हें जिनकी मां मिलती है। इधर काजुया बोनर से अपना डिवाइस वापस ले लेता है और बोनर को मार देता है और साथ ही वो जिन के घर को भी बॉम्ब से उड़वा देता है जिसमें जिन की मां मर जाती है। इसके बाद जिन को अपनी मां का टेकन आईडी कार्ड मिलता है। जिन कहता है कि ये सब हियाची मिश्चिमा ने कराया है, टेकन को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद जिन देखता है कि टेकन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए फाइट हो रही है। जिन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जो भी लो को हराएगा उसे टेकन में जाने का मौका मिलेगा। जिन और लो की फाइट के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं। लो फाइट शुरू होते ही जिन को एक जोरदार पंच मारता है। फिर जिन भी अपनी फाइटिंग स्किल दिखाता है और लो को टक्कर देता है। शुरू में जिन लो पर भारी पड़ता है। हियाची भी ये फाइट देख रहा होता है, पर फिर लो जिन पर भारी पड़ने लगता है और आखिरकार जिन को नॉकआउट कर देता है। पर जिन को अपनी माँ की बातें याद आती हैं और जिन दोबारा उठ जाता है और फाइनली लो को हरा देता है और लोगों का फेवरेट बन जाता है जिसे कहा जाता है पीपल्स चॉइस। जिन टेकन के टूर्नामेंट में सिलेक्ट हो जाता है तभी इसे स्टीव फॉक्स मिलता है जो जिन से कहता है कि टेकन में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। फॉर्म वगैरह भरना और बाकी सारे झंझट के काम मैं संभाल लूंगा तुम्हारे मैनेजर की तरह, बस मुझे 30% चाहिए। ये दोनों 20% पर डील डन कर लेते हैं। इसके बाद जब ये शहर जा रहे होते हैं तो जिनको अपनी माँ की बात याद आती है कि दुनिया कैसे इन टेकन जैसी कंपनियों की वजह से बर्बाद हो रही है। इसके बाद हम काजुया को देखते हैं जिसके पास हियाची आते हैं ये देखने के लिए कि काजुया टेकन को कितना सीरियसली लेता है, पर ये हियाची को निराश करता है जिससे हियाची को इस पर बहुत गुस्सा आता है। इधर जिन भी टेकन फैसिलिटी में आ जाता है। इसके बाद हियाची के ऑफिस में काजुया टेकन फाइटर के बारे में बताता है। सबसे पहले आता है रेवन जो एक मिलिट्री सोल्जर था। इसके बाद आता है एडी जो अंडरवर्ल्ड का फेवरेट है। फिर आता है सरगेय जो एक संबो फाइटर है। फिर आती है लोगों की फेवरेट एना और नीना विलियम। ये दोनों बहनें हैं और दोनों ही पेशेवर कातिल हैं। फिर आती है बेहद खूबसूरत क्रिस्टी मोंटेरो। इसने अपने दादा से ट्रेनिंग ली है। इसके बाद मिगुल और फिर योशिमित्सु तलवार चलाने में माहिर एक सच्चा समुराय। फिर आता है ब्रायन फ्यूरी एक पावरफुल बॉक्सर और यही है टेकन का करंट चैंपियन और यही है वो दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर्स। इसके बाद स्टीव जिनको एक लोवर देता है कि यहाँ सबका अपना स्टाइल है, तुम्हारा भी होना चाहिए। इसके बाद ये दोनों वर्कआउट रूम में आ जाते हैं जहाँ दूसरे फाइटर्स भी हैं, पर जिन क्रिस्टी को ही देखता रहता है। क्रिस्टी कहती है कि तुम हो कौन? ये कहता है मैं हूँ जिन। क्रिस्टी कहती है ओ तो तुम हो पीपल्स चॉइस। इसके बाद ये सब लोग फाइट के लिए रिंग में आ जाते हैं जहां फाइटर्स के मैच सिलेक्ट हो रहे हैं और पहले राउंड में रेवन वर्सेस एडी का मैच सिलेक्ट होता है और फिर ये लोग फाइट करने लगते हैं और हमें यहाँ एडी के कुछ वैसे ही मूव दिखाए जाते हैं जैसे वो गेम में करता है, जिससे कुछ देर के लिए रेवन भी कंफ्यूज हो जाता है, पर फाइनली रेवन एडी पर भारी पड़ जाता है और उसे हरा देता है। इसके बाद जिन का मैच होता है मिगुल से। क्रिस्टी जिन को गुड लक बोलती है और फाइट से पहले स्टीव भी जिन को मिगुल के फाइटिंग स्टाइल के बारे में बताता है और उसे कुछ फाइटिंग टिप्स भी देता है। इसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं और दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। जिन भी मिगुल से कम नहीं है, पर एक मोमेंट पर मिगुल जिन को नॉकआउट कर देता है। पर तभी जिन को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है कि तुम जब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हारना ना चाहो। जिन फौरन उठ जाता है और मिगुल की टांग तोड़ देता है और मैच जीत जाता है, पर जिन बेकाबू हो चुका है लेकिन स्टीव के कहने पर वो रुक जाता है। मैच के बाद क्रिस्टी जिन से कहती है कि
अच्छा मैच था। इसके बाद इनके सामने काजुया आ जाता है और जिन की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफी जाना पहचाना है। इसके बाद हम जिन को काफी गुस्से में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद उसके पास क्रिस्टी आती है और जिन से बाहर चलने को कहती है। इधर हम काजुया को देखते हैं जो जिन के बारे में पता कर रहा है और उसे पता चल जाता है कि जिन की माँ वही है जिसे उसने मरवाया था। इधर जिन और क्रिस्टी बाहर आ जाते हैं और यहाँ एंजॉय करके वहाँ से वापस टेकन में आ जाते हैं। क्रिस्टी जैसे ही जिन को रूम में छोड़कर जाती है वैसे ही उस पर हमला हो जाता है। दो निंजा लेडी जिन को मारने की कोशिश करती हैं, पर तभी क्रिस्टी को आवाज आ जाती है और वो वापस जिन के पास आ जाती है, पर वो दोनों निंजा लेडी वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद जिन स्टीव को अपनी माँ के बारे में बताता है और स्टीव उसे फौरन पहचान लेता है कि ये तो एक टेकन फाइटर है। मैं बहुत साल पहले इनसे आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में मिला था। इसके बाद स्टीव और क्रिस्टी जिन को अंडरग्राउंड होने को कहते हैं, पर जिन नहीं मानता और वो कहता है कि मैं हियाची को मार कर ही दम लूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ को हियाची ने मारा है। इधर हम काजुया को देखते हैं जहाँ वो दोनों लेडी निंजा भी आ जाती हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि एना और नीना है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टी की फाइट नीना से है, पर तभी जिन नीना को पहचान लेता है और क्रिस्टी से कहता है कि ये तो वही है जिसने मुझ पर कल रात हमला किया था। क्रिस्टी कहती है कि तुमने सही वक्त पर मुझे बता दिया, अब देखो मैं इसका क्या करती हूँ। इसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं और इन दोनों के बीच गजब का मुकाबला होता है, पर फाइनली क्रिस्टी नीना को हरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काजुया ब्रायन के पास पैसे लेकर आया है जिन को मैच के दौरान ही मरवाने के लिए, पर ब्रायन कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। पर तभी काजुया कहता है कि यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम आधे रोबोट हो और टेकन में किसी भी तरह का बायो एनहेंसमेंट अलाउ नहीं है। मैं तुम्हें अभी ही टेकन से निकाल सकता हूँ। इसके बाद काजुया पैसे लेकर किसी दूसरे फाइटर के पास चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जिन का मैच योशिमित्सु के साथ होता है। इसके बाद स्टीव जिन को अपने पुराने पावर ग्लव्स देता है, क्योंकि स्टीव भी एक टेकन फाइटर रह चुका है। हियाची को शक हो जाता है और वो कहता है कि सिलेक्शन दोबारा कराओ, योशिमित्सु फाइनल का प्लेयर है। पर काजुया बगावत कर देता है और अपने पिता को अरेस्ट करवा देता है और खुद टेकन पर कब्जा कर लेता है। और इसके बाद योशिमित्सु रिंग में आता है जिसके पास कटाना तलवार है और इसीलिए जिन को भी एक हथियार दिया जाता है और इन दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। पर जल्द ही योशिमित्सु जिन पर भारी पड़ने लगता है और जिन की तलवार तोड़ देता है और जिन भी योशिमित्सु की तलवार गिरा देता है। फिर ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं, पर इसमें भी योशिमित्सु जिन पर भारी पड़ने लगता है और जिन को बुरी तरह से मारने लगता है। हियाची कहता है कि ये फाइट रूल के खिलाफ हो रही है, पर काजुया कहता है कि अब तो ये फाइट खत्म होगी जिन काजामा की मौत से। हियाची कहता है काजामा, इसका मतलब ये तुम्हारा बेटा है। इधर काजुया योशिमित्सु को जिन को मारने का इशारा करता है, पर तभी हियाची सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है और गार्ड की भगदड़ में जिन को मौका मिलते ही योशिमित्सु को एक पावर पंच से नॉकआउट कर देता है। इसके बाद स्टीव और क्रिस्टी जिन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर ये देखते हैं कि काजुया ने हियाची को भी अरेस्ट करवा दिया है और फिर गार्ड इन्हें भी पकड़ लेते हैं और सभी प्लेयर को डिटेन कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ काजुया आता है और इनसे कहता है कि अब से सारी फाइट जब तक होंगी जब तक कोई एक प्लेयर नहीं मर जाता। काजुया के जाने के बाद ये प्लेयर गार्ड पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें बाहर जाने के लिए हियाची की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इन्हें हियाची को भी वहाँ से निकालना पड़ता है और फिर किसी तरह से ये लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। काजुया इन्हें ढूंढने का ऑर्डर देता है। इधर क्रिस्टी जिन की मरहम पट्टी कर रही होती है, तभी हियाची जिन की माँ के बारे में बात करता है। जिन कहता है कि तुम ही ने मेरी माँ को मारा है। हियाची कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी। बहुत साल पहले मेरे बेटे काजुया ने तुम्हारी माँ का रेप किया था, तो मैंने ही तुम्हारी माँ को टेकन से निकाला था। ये सच है कि काजुया ही तुम्हारा बाप है। तभी वहाँ काजुया के गार्ड आ जाते हैं जिसमें स्टीव मारा जाता है और ये लोग भी पकड़े जाते हैं। काजुया हियाची को मारने का आदेश देता है। इसके बाद इन सबको टेकन में फाइट के लिए ले आते हैं और काजुया सबको बताता है कि अब से सारे मैच प्लेयर की मौत पर खत्म होंगे और इसमें पहला मैच ब्रियान वर्सेस सरगय का होता है। सरगय ब्रियान से लड़ने की कोशिश करता है, पर ब्रियान बहुत पावरफुल है और फाइनली ब्रियान सरगय को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद काजुया जिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ब्रियान से लड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। और फिर काजुया क्रिस्टी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रेवन जिन से कहता है कि ये कोई आम फाइट नहीं है, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ोगे बल्कि तुम हम सब के लिए लड़ोगे। इसके बाद जिन फाइट के लिए रिंग में आता है, पर ब्रियान से फाइट शुरू होते ही ब्रियान एक पावर पंच से जिन को दूर फेंक देता है। इसके बाद जिन उस पर कई सारे अटैक करता है, पर ब्रियान को कुछ नहीं होता क्योंकि ये आधा रोबोट है। इसके बाद ब्रियान एक जोरदार किक मारता है, पर जिन के अटैक का इस पर कोई
असर नहीं होता और फिर ब्रायन जिन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। क्रिस्टी लाचारी से ये सब देखती रहती है पर ब्रायन जिन को एक के बाद एक जोरदार पंच पे पंच मारता जाता है और जिन कुछ नहीं कर पाता। तभी जिन को उसकी माँ की बात याद आती है जो कहती है कि हर अपोनेंट की एक कमजोरी होती है, उसे देखो समझो और फिर उस पर अटैक करो। इसके बाद जिन थोड़ा बेहतर लड़ने लगता है। सभी लोग जिन को चीयर करने लगते हैं और जिन न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ऊंची जगह से जंप मारकर एक पावर किक से ब्रायन को नॉकआउट कर देता है और फाइनली जिन जीत जाता है। पर काजुया गुस्से में कहता है कि अब फाइट में मुझे इंट्रोड्यूस करो। क्रिस्टी कहती है कि ये गलत है, जिन जीत चुका है। पर काजुया मैच में आ जाता है और जिन पर अटैक करने लगता है और उसे जख्मी कर देता है। क्रिस्टी की आंखों में आंसू हैं और ऑडियंस भी जिन को चीयर कर रही है पर जिन बहुत थका हुआ है और क्रिस्टी से अब ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा। काजुया अब जिन को मारने ही वाला होता है तभी क्रिस्टी गार्ड पर अटैक कर देती है और उन्हें शूट करने लगती है। इधर मौका मिलते ही जिन काजुया से हथियार लेकर उसे एक गहरा कट मार देता है और फिर उसे मारने ही वाला होता है पर एंड टाइम पर रुक जाता है। तभी वहाँ क्रिस्टी भी आ जाती है और जिन शांत हो जाता है। क्रिस्टी कहती है कि तुम जीत गए। फिर क्रिस्टी जिन का हाथ उठाती है और कहती है टेकन और सारी दुनिया के लोगों आपके सामने है जिन काजामा जो है पीपल्स चॉइस और अब है पीपल्स चैंपियन। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद जिन बाहर आने लगता है और फिर टेकन के गार्ड अपने चैंपियन को सैल्यूट करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी और वीडियो, ये चैनल में भी जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में।